नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। सीएम सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ की बैठक। हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। पंचकुला नगर निगम गबन मामले में बड़ा एक्शन। पानीपत करनाल तक पहुंची आंच। कोटक महिंद्रा बैंक, एयू बैंक की शाखाओं पर पुलिस तैनात। रोहतक में पुलिसकर्मी ने किया सुसाइड। डायल 112 में था तैनात। सर्विस रिवॉल्वर से कनपट्टी पर मारी गोली। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आज अहम बैठक आयोजित की। सीएम नायब सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक तक सही और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पंचकुला नगर निगम में करीब 160 करोड़ रुपए के गबन के मामले की आंच पानीपत और करनाल तक भी पहुंच गई है। पानीपत स्थित कोटक महिंद्रा बैंक और एयू की तीनों शाखाओं पर पुलिस तैनात कर दी गई है और बैंक के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी और उपभोक्ता को अंदर जाने नहीं दिया गया। ऐसे में बैंक कर्मियों के साथ लोगों की सांसें फूली रही। वहीं नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की भी धड़कनें तेज रही। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर सोमवार सुबह बैंक खुलने से पहले ही शाखाओं पर पुलिस पहुंच गई और संबंधित थाने से पुलिस पहुंची और बैंक में सुबह 9 बजे से ही कर्मियों ने आना शुरू कर दिया और बैंक न खुलने की स्थिति में वे बाहर ही खड़े हो गए। वहीं कुछ देर बाद उपभोक्ता पहुंचे तो वे भी बाहर खड़े रहे और बैंक कर्मी अंदर न जाने की स्थिति में दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। उपभोक्ताओं ने पुलिस से बैंक न खुलने का कारण पूछा तो किसी को कुछ नहीं बताया गया। सूत्रों के मुताबिक यह पूरी कवायद पंचकुला नगर निगम में हुए करीब 160 करोड़ के गबन मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए की गई है। रिकॉर्ड्स को सुरक्षित करने और डिजिटल साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ रोकने के उद्देश्य से पुलिस ने बैंक की गतिविधियों को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। इस कार्रवाई की खबर जैसे ही फैली, पानीपत नगर निगम के उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भी धड़कनें तेज हो गई हैं जिनका सीधा या परोक्ष संबंध इन खातों से रहा है। रोहतक के कलानौर कस्बे में आज सोमवार सुबह डायल 112 पर तैनात ईएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिसकर्मी ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी। मूल रूप से कुलदीप झज्जर के गांव निगल कमला नगर के निवासी थे और वे डायल 112 में तैनात थे। वह रोज की तरह सोमवार को भी ड्यूटी पर निकले थे और वह खाना खाने के लिए कलानौर थाने में गए थे और यहाँ ही उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस शव को पीजे ले गई और पुलिस ने फिलहाल थाने के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। पुलिस कर्मी ने खौफनाक कदम क्यों उठाया है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में मीरीपीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च शाहबाद में हुई मारपीट और विवाद के मामले में पुलिस ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट समेत 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मीत प्रधान गुरबीर सिंह तलाकौर की शिकायत पर की गई है। यह मामला 20 मार्च का है जब संस्थान में सेवा संभाल को लेकर विवाद हो गया था और शिकायत के आधार पर थाना शाहबाद में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गुरबीर सिंह तलाकौर ने अपनी शिकायत में कहा कि वे अपने साथियों के साथ संस्थान में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वे संस्थान के कार्यालय में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने संस्थान को हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अधीन लाने का पक्ष रखा। आरोप है कि इसी दौरान एसजीपीसी से जुड़े कुछ लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। दिल्ली मुंबई हाईवे पर फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कमालपुरा महुआ निवासी दीपेंद्र अपनी पत्नी आशा और परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ कार में दिल्ली जा रहे थे। जैसे ही वे फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में चैनल नंबर 68 के पास पहुंचे, उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। वे सड़क किनारे गाड़ी रोककर पंक्चर ठीक करवा रहे थे और इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार आ रही एक अन्य कार ने उनकी खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार
बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उसमें सवार दीपेंद्र और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल 2 अन्य लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक दंपत्ति के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के जेल महानिदेशक और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के महानिदेशक आलोक मित्तल का कहना है कि जेल में गंभीर मामलों के अपराधियों और गैंगस्टर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जेल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जहां जेल में हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। जेल का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जेल महानिदेशक आलोक मित्तल ने कहा कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। गंभीर मामलों के अपराधी और गैंगस्टर जेलों से फोन न करें, इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि जेल में अधिकारियों की कमी जरूर है और इसे पूरा करने के लिए सरकार को लिखा गया है। वहीं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा भी भर्ती करके जल्द ही इस पर अंतिम कार्रवाई की जाएगी। उसका मुख्य कार्य जो पुलिस का जो रिक्वायरमेंट है ऑफिस बिल्डिंग्स का, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का, उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन वर्तमान में पुलिस के अतिरिक्त जो जेल विभाग है उसकी सभी तरीके की बिल्डिंग्स का रिक्वायरमेंट और बाकी सरकार के कोई भी और अन्य जो डिपार्टमेंट हैं वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग्स या और भी कोई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ यमुनानगर में हम लोग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी काम कर रहे हैं। जेल में जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, जो स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं, वो हम लोगों ने बनाए हैं। लगभग सभी काम पूरा हो चुका है। मुझे लगता है 15 मई तक हम उसको 100% पूरा कर देंगे। पुलिस लाइंस में भी मकानों की, पुलिस के मकानों की रिपेयर का काम चल रहा है। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पुलिस स्टेशन बनाना है या कोई पुलिस पोस्ट बनाना है। वो सभी काम यमुनानगर में भी चल रहे हैं और इस राज्य के अन्य सभी जिलों में चल रहे हैं। करनाल के सेक्टर 16 में चोरी की एक वारदात सामने आई है। चोरों ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया जब परिवार घर से बाहर गया हुआ था। इस दौरान चोर घर में घुसे और सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों का सीसीटीवी भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोर 15 तोले सोना, लैपटॉप, मोबाइल फोन, नकदी चोरी करके गए हैं और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सांसद नवीन जिंदल की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना और विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई और इस दौरान सांसद नवीन जिंदल ने सड़कों की स्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द मुरम्मत के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि सड़कों के निर्माण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कंक्रीट सड़कों के निर्माण में मशीनों के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि इससे सड़क की फिनिशिंग बेहतर होगी और जल निकासी की समस्या भी कम होगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को नियमों के अनुसार जवाबदेह बनना जरूरी है ताकि जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। प्रतापनगर के पिपलीवाला प्रकरण ने अब गंभीर रूप ले लिया है। युवती की तलाश को लेकर बिलासपुर में शिव चौक पर भारी बवाल हुआ, जहां गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। यमुनानगर के बिलासपुर क्षेत्र के गांव पिपलीवाला से 25 तारीख को एक युवती के लापता होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवती का रंजीतपुर निवासी विशेष समुदाय के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, जिसमें यह मामला 2 समुदायों के बीच तनाव का कारण बन गया है। घटना के विरोध में हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने बिलासपुर के शिव चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कई घंटों तक सड़क जाम रखा, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा और स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मौके पर एसडीएम जसपाल गिल और डीएसपी रजत सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने डीएसपी हरविंदर मलिक पर भी गंभीर आरोप लगाए और मामले में लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि प्रशासन इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। जो मामला प्रशासन के संज्ञान में पिछले 3 दिनों से था, 25 तारीख को एक लड़की पिपलीवाड़ा से हिंदू समुदाय से जो संबंध रखती थी, वो एक लड़का जो रंजीतपुर से है, मुस्लिम समुदाय से जो संबंध था जिसका, वो चले गए थे। इसमें प्रशासन ने उनको ट्रेस आउट करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा था और प्रशासन द्वारा बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कार्य किया जा रहा था। तो आज कुछ लोग जिन्होंने यहाँ शिव चौक पे जाम लगाया, उन लोगों में जो पीस कमेटी एक बनी थी उससे बातचीत हुई और सार्थक बातचीत हुई। वो प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट है
और वो इस बात से भी संतुष्ट है जो प्रशासन भविष्य में कार्रवाई करेगा वो बड़े अच्छे से कार्रवाई करेगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।